एक्टर बनकर वहाँ वीडियो भी मुझे शूट करना होती थी। जो टीचर्स रहते थे तो मैं उनका वीडियो शूट करवाना, उनसे कैसे निकलवाना। क्या आपके साथ ऐसा कोई चमत्कार हुआ है जो लगा आपको कि कभी बाबा का ही चमत्कार है ये? फिर मैं भूल गया था, फिर इतना मैं छोड़ दिया था कि अब ठीक है, ऑडिशन देकर आप भूल जाओ, आपका यही काम है। हेलो गाइज, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधाकर बिराजदार और मेरे चैनल का नाम है सपोर्ट सुधाकर। तो बिना टाइम गवाते हुए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार भीमा जी, नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे? मैं बहुत बढ़िया। हमारे यूट्यूब फैमिली को बताइए, आपका रियल नाम क्या है? मेरा रियल नाम अर्श सैयद है और आप लोग अब मुझे जानते हैं भीमा के नाम से। आप मुंबई में कब आए हैं? मैं मुंबई में आया था 2017 में, और फिर उसके बाद मैं एक ड्रामा स्कूल में गया, अकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स। वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग ली। देन ऑडिशंस चलते रहे और फिर ऐसी अच्छी कृपा हुई कि मुझे शो मिल गया। वाह। आपका मतलब प्रॉपर गांव कौन सा है? इंदौर, मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य हम्म। प्रदेश। भीमा जी, हमें ये बताइए, ये आपको मेरे साइज शो कैसे मिला? ये तो ऊपर वाले की कृपा रही। शुरुआती दौर में मैं जब पास आउट होने के बाद ऑडिशन दे रहा था तो मैं कई बार दशमी क्रिएशन जो मेरे साईं का प्रोडक्शन हाउस है, मैं वहाँ पर गया और मैंने ऑडिशन दिए। लेकिन उस वक्त तक क्या ऐसा लग रहा था कि मुझे शायद यहाँ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है। क्या देन कंपटीशन बहुत था? बहुत ज़्यादा। और फिर ऑडिशन भी ऐसे थे कि इतने सारे लोग और उनके बीच ऑडिशन देना, और एकदम से वो स्क्रिप्ट देते थे तब हाँ। फटाफट, और आप उसको ही पढ़कर उसी वक्त अंदर उनके ऑफिस में जाकर आपको 10-15 ऑडिशन मिनट में देना होता ऑडिशन था। आपको तैयार करना रहता था। तो अच्छा। उस वक्त मुझे ऐसा, मैं भी थोड़ा घबराया कि अरे यार ये होगा नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। देन उसके बहुत बाद मुझे फिर एक ऑडिशन के लिए बुलाया गया उस प्रोडक्शन हाउस में। अच्छा। हाँ। तो मैं, लेकिन जब ये दूसरी बार जब गए आप, तो कोई दूसरे कैरेक्टर के लिए बुलाया था या उसी कैरेक्टर के ये लिए? कोई दूसरे कैरेक्टर के लिए बुलाया गया था मुझे। अच्छा। इस पर ये भीमा के लिए नहीं बुलाया गया था, तो वो दूसरे कैरेक्टर के लिए मैंने ऑडिशन दिया। देन उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स किया। मुझे लगा कि होप इस बार अच्छा रहा है, कुछ तो अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन उसका भी कोई ऐसा खास रिजल्ट नहीं आया। फिर मैं भूल गया था, फिर इतना मैं छोड़ दिया था कि अब ठीक है, ऑडिशन देकर आप भूल जाओ, आपका यही काम है। आप उससे उम्मीद लगाकर बैठेंगे तो आपको और ज़्यादा मायूसी आएगी। बिल्कुल। फिर उसके 4 महीने बाद, 5 महीने बाद मुझे खुद प्रोडक्शन से कॉल आया अच्छा। वहाँ से, और उन्होंने कहा कि ये कैरेक्टर है, इसके लिए आप फिट हैं, और आपके ऑडिशन जो पहले रखे गए उसमें आपका काम अच्छा लग रहा है, तो एक बार आप और लुक टेस्ट दे दीजिए आपका। तो वो तो मेरे लिए सरप्राइजिंग था, क्योंकि पहले ऑडिशन जो दिए थे मैंने दो, हाँ, तो पहले जब ऑडिशन दिया था तब कास्टिंग में कौन था? कास्टिंग कौन कर रहा था? तब और उस कुलदीप जी थे। अभी अच्छा। भी कुलदीप जी ही हैं, लेकिन तब उनके असिस्टेंट थे अमित, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया था। अच्छा। हाँ। तो बीच में 6 महीने का कार्यकाल गया, मतलब उसमें कोई दूसरा ऑडिशन दे रहे थे, कोई प्रोजेक्ट मिला था? हाँ, ऑडिशन तो मैं काफ़ी दे रहा था और लोगों से जाकर मिल भी रहा था कि कुछ अच्छा काम आए तो अब मैं करूँ। और ऑडिशन देते-देते मुझे ऐसा लगा कि अरे यार कुछ काम नहीं आ रहा है, तो उस बीच मुझे एक कुछ ऑफ़र आया था, जो आप अगर आपने देखा देखा होगा, ये एडियोरा ऐप का एडुकेशनल ऐप है। ओके। उस पर मैं एज़ अ डायरेक्टर बनकर वहाँ वीडियो भी मुझे शूट करना होती थी। जो टीचर्स रहते थे हम्म। तो मैं उनका वीडियो शूट करवाना, उनसे कैसे निकलवाना कि आप अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप कैमरे पर कैसे पढ़ाना, ये काम मेरे पास आया था। तो उस बीच अच्छा। में ये काम कर रहा था एज अ डायरेक्टर, और उसी के बीच कॉल आया। उसी के बीच कॉल आ गया मुझे। अच्छा, फिर लुक टेस्ट वगैरह देना पड़ा, ऐसा हाँ, कुछ? उन्होंने मुझसे फिर जो बेसिक होता है कि आप एक अपना सेल्फ टेस्ट और आके दे दें, या एक थोड़ा सा आपका देख लें लुक, बस ये था। तो उसके बाद कितने दिनों के बाद फाइनल हो गया आपका कैरेक्टर? मुझे हफ्ते भर में मुझे फाइनल कर दिया गया था। अच्छा, कॉल आ गया हाँ, कि ऐसे ऐसे आपको फाइनल कर दिया चैनल फाइनल से। कर दिया गया था। वाह। और बहुत उस वक्त भी ऐसी ही थोड़ी दाढ़ी थी, हम्म। लेकिन उन्होंने तब कहा कि नहीं, अब आपको ये हटाना होगा। आपको जो पहले लुक रखा था जिसमें पहले आपने ऑडिशन दिया था, तो मैंने कहा ठीक है। अभी बहुत अलग गेटअप में आप दिख रहे हैं, तो इसका क्या राज है? मतलब कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है आपका? आपको बहुत जल्दी कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। अच्छा। हम्म। वो अभी ऑडियंस को बता सकते हैं या नहीं? अभी नहीं, आप जब आएगा तभी देखिएगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा।
तो मेरे सही शो में जब आप पहली बार आए हम्म। तो पहला सीन किसके साथ हुआ आपका? पहला सीन रहा था जतिन लालवानी जी के साथ, सबसे पहला सीन। अच्छा। और मेरे लिए एक बड़ी बड़ी अच्छी बात थी कि इतने पुराने एक्टर में उनको तब से देखते आ रहे हैं, 90s से, जब मैं पैदा नहीं हुआ था। वो हम्म। इतने पुराने एक्टर तब से काम कर रहे हैं, उनके साथ पहला सीन लगा तो मैं थोड़ा बड़ा नर्वस था उस वक्त। देन उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया और अच्छा। उन्होंने बूस्ट किया कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करो। आपका मेरे सही शो में किरदार क्या है मतलब? हाँ, मेरा किरदार जो मुझे बताया गया था उस वक्त भीमा का कैरेक्टर है। और जो शो ने जब लीप लिया था तो पहले कोई बच्चा था, अच्छा। और उसके बाद जो बड़ा कैरेक्टर जब जिसमें मुझे कास्ट किया था वो भीमा। और ये साईं का एक भक्त है हाँ। जो साईं के बताए हुए रास्ते पर चलता है हमेशा, और साईं से बहुत प्यार करता है, साईं के खिलाफ कुछ ओके। सुन नहीं सकता। हम्म। तो इसी तरह जब आप शो में आए तब कितने एपिसोड पूरे हो चुके थे जब तब मैं आपकी एंट्री हुई? तब शो के 730 एपिसोड्स कंप्लीट हुए थे आई थिंक। तो मेरा जो अच्छा। फर्स्ट एपिसोड है वो 740 ऐसा कुछ है, वहां से स्टार्टिंग हुई है। अच्छा, तो हाँ, कितने साल हो गए, मतलब कितने साल से कर रहे हैं आप मेरे मुझे सही शो? 2 साल हो गए। 2 साल से हाँ, कर रहे हैं। तो अभी तो 1300 कंप्लीट हो गए 1300 एपिसोड। कंप्लीट हो गए। और अभी ज्यादा से ज्यादा सीन किसके साथ होते हैं आपके? हाँ, तो जैसे साईं का शो है तो सबसे ज्यादा सीन तो उन्हीं के साथ होते हैं, कि अक्सर कोई भी सीन लगता है तो वही हमें गाइड करते हैं किसी सीन में, हमें बता रहे हैं, कोई हमें कहानी सुना रहे हैं कि सही रास्ते पर चलने की। तो ज्यादातर सीन उन्हीं के साथ होते हैं। और फिर अभी और ऐसा होने लगा है कि अब हमारा जो शिरडी के हम जो बॉयज हैं, ग्रुप बन हाँ गए ग्रुप हैं। बन गया, उनके साथ भी बहुत होते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर हैशटैग शिरडी बॉयज भी ऐसे चल चल रहा था उस वक्त। अच्छा। हाँ, तो उसमें उद्धव और कुलकर्णी सरकार के बेटे केशव, अली, अब्दुल, तातिया, इन लोगों के साथ ज्यादा सीन रहते हैं। वाह। मतलब अब कोई भी सीन लगता है तो आप देखना, हमें हम साथ ही नजर आएंगे आपको। आपके साथ ऐसा कोई चमत्कार हुआ है जो लगा आपको कि कभी बाबा का ही चमत्कार है ये? बड़ा चमत्कार तो यही है कि मुझे लाइफ में पहला शो, जो एक्टिंग करियर में मेरी शुरुआत हुई, ये शो मुझे मिला, यही बड़ा चमत्कार है। आपका कुछ दिनों पहले एक ट्रैक आया था जो बहुत चला और उसमें आप अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते हैं आपके दोस्तों के साथ। हाँ, तो कितना मजा आया उस अच्छा, आप कैरेक्टर वो में? ट्रैक की बात कर रहे हो जिसमें मानसिंह क्रांतिकारी रहते हैं, हम पहले उनके हाँ। विरोध में रहते हैं और फिर बाद में परिवर्तन हो जाता है। हाँ, यस। वो बहुत अच्छा ट्रैक था, वो एक बड़ा चैलेंजिंग था कि शुरुआत में तो हम उनके खिलाफ रहते हैं कि ये क्या क्रांति व्रांति क्या होती है, कुछ नहीं रखा हम, हमारा उस वक्त दशहरा, हम रावण बना रहे होते हैं, तो हमको ये सब डिस्टर्ब कर रहा है, ये सारी चीजें। तब अच्छा। हमें बाबा उस वक्त समझाते हैं कि देखो भाई, वो सही के लिए लड़ रहा है। तो उस अच्छा। वक्त जो मन परिवर्तन होना, और उसमें बड़े एक्शंस थे वो ट्रैक में, बड़ा मजा आया था उसमें। और उस मतलब ट्रैक में बाबा ही आपको सपोर्ट ज्यादा कर रहे थे ऐसा दिखाया हाँ, ना? बाबा बाबा तो हर ट्रैक में आपको एक दिशा दिखाती है ना। जो बाबा का काम होता है कि हम कभी कभी, हम भक्त होने के बावजूद भी, हम कभी रास्ते से भटकने लगते हैं, तो वो रास्ते पर लेकर आना, वही तो बाबा का काम है, इसलिए तो इतना मानते हैं सब। थैंक यू हर्ष जी, आपने आपका कीमती समय हमें दे दिया। ओम साई राम। ओम साई राम। सुधाकर जी के चैनल को सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओम साई राम। ओम साई राम।